नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। बेमेतरा में हुए दो समुदाय को झड़प को लेकर एक समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद, भाजपा एवं अन्य संगठन द्वारा आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। आज हम पहुंचे रायपुर पश्चिम में। रायपुर पश्चिम में भाजपा और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सुबह 4 बजे से ही बंद कराने के लिए निकल पड़े हैं। वही बात देखा गया कि भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह घूमकर, चाहे बाजार की बात करें चाहे व्यवसाय की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति को आराम से समझाते हुए दुकान को बंद करने का आह्वान करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम जुड़ रहे हैं भाजपा रामसागरपारा मंडल के प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी से। क्या कहना है उनका जो बंद करवा रहे विश्व हिंदू परिषद भाजपा को लेकर, देखते हैं। सर, बेमेतरा में हुए दो समुदाय के बीच झड़प में एक व्यक्ति को हत्या को लेकर जो बंद का आह्वान किया गया विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो ये वातावरण है और जैसी घटनाएं हो रही है उसमें ये बेमेतरा की घटना मात्र ये दो समुदाय के बीच झड़प नहीं है। ये पूरा प्लान करके, योजना बना करके एक समुदाय को प्रताड़ित करने के लिए उसकी हत्या की गई है। क्योंकि ये घटना मात्र ऐसा नहीं है कि दो लोग लड़े और कुछ हो गया, ये प्लान किया गया है, योजना बनाई गई है। इसलिए आज हम इसका विरोध कर रहे हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हमारे पास जो अधिकार है उसके तहत हमने जनता से आह्वान किया है कि आप सब आज अपना व्यवसाय बंद करके इस गूंगी बहरी भूपेश बघेल की सरकार को, जो इस इतने बड़े घटना को मात्र दो बच्चों के बीच का झगड़ा के रूप में देख रही है। आप बताइए, जिस सरकार की नीयत में ये है कि ये मात्र दो लोगों के बीच का झगड़ा है, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि वो क्या कार्रवाई करेगी, खाना पूर्ति बस करेगी। इसलिए हम सब आज जागृत कर रहे हैं समाज को कि आप सब अपना अपना व्यवसाय बंद करें और इस सरकार को संदेश दें कि आपका इस तरह से इस घटना को हल्के में लेना और एक समाज को क्या कहते हैं, आप ये जानना उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसको आप हल्के में ले रहे हो। हम इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और VHP के नेता दो बच्चों के हुए लड़ाई को लेकर ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। आप लोग मतलब धार्मिकता को भड़का रहे हो करके, उसको लेकर क्या कहना है? सीधी सी बात है, इससे इस सरकार की गंभीरता समझ में आती है कि इतनी बड़ी घटना को, जो आज ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटना नारायणपुर में हुई, ऐसी घटना सुकमा में हुई, ऐसी घटना कवर्धा में हुई, ऐसी घटना लगातार बढ़ते जा रही है, बलरामपुर में हुई। ये भूपेश बघेल की सरकार सीधा सीधा इस टाइप के तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इसलिए वो इस घटना को मात्र दो बच्चों के बीच का झगड़ा बता रही है, जबकि ये दो बच्चों के बीच का झगड़ा नहीं है, ये योजना बनाकर किया गया कार्य है। उस क्षेत्र में एक समुदाय के द्वारा एक दूसरे समुदाय के बच्चों को बरगलाया जा रहा है, लव जिहाद का काम किया जा रहा है। पहले भी ऐसे 7-8 केस हुए। जब इस बच्चे ने, भुवनेश्वर साहू ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसको घेर कर मारा है और मारकर ये सोच रहे हैं कि हम इनको दबा देंगे। समाज जागृत हो गया है। हम तो पहले ये कानून व्यवस्था, शांति बनाए रखना सरकार का काम है, सरकार को संदेश देने का काम कर रहे हैं और ये सरकार अगर नहीं चेती तो ये समाज जागृत हो गया है और इस सरकार को उसकी दशा और दिशा 6 महीने के अंदर तय कर दी जाएगी। आप लोगों को जो बंद के आह्वान किया उसमें आम जनता का, व्यापारियों का समर्थन किस प्रकार से मिल रहा है? देखिए, ये आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, पूरी जनता यहाँ खड़ी हुई है। ये रामनगर का क्षेत्र, माँ कर्मा का ये पावन भूमि, ये कर्मा चौक, जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व इसी कर्मा चौक पर एक धार्मिक पोस्टर लगाया गया था भगवान भोलेनाथ का, उसको इसी कट्टर सोचने के लड़कों के द्वारा उसको फाड़ा गया था। इस रामनगर की जनता ने उसका जवाब, माकूल जवाब देखते हुए पूरे क्षेत्र के जनता ने प्रशासन को चेताया था कि ऐसी घटना आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये एक रामनगर नहीं, अब आज पूरा छत्तीसगढ़ जल रहा है और भूपेश बघेल जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, बेमेतरा जल रहा था और ये इफ्तार पार्टी रायपुर शहर में मना रहे हैं। ये किस तरह का मुखिया है जो एक कट्टर सोच के लोगों के द्वारा एक हमारे हिंदू समाज के भाई भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी जाती है, वो भी उस गांव में लगातार लव जिहाद के मामले को लेकर वो लड़ रहा था,
जिसके कारण वो कट्टर सोच के लोगों के द्वारा उनके टारगेट में था और ये पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की गई है। और वहाँ जब पुलिस प्रशासन पहुँचा, जो हमें समाचार के माध्यम से पता चल रहा है, तो वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इतनी बेरहमी से पत्थरबाजी की गई कि वो आज भी रायपुर के हॉस्पिटल में वहाँ के एसआई एडमिट है। और उसके बाद उस कट्टरपंथ सोच के लोगों के द्वारा मरने के बाद भुवनेश्वर साहू की लाश को नहीं उठाने दिया गया। उसके बुजुर्ग माँ बाप ने घसीटते हुए उस लाश को अपने घर तक ले गए और उस लाश को 2 घंटे तक अपने घर के पास रखे। उसके बाद प्रशासन जागा और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। ये कहाँ, किस प्रदेश में हम लोग, क्या चल रहा है? पूरा जंगल राज हो गया है, लूट खसोट, लगातार हिंसाएं। चाहे वो नारायणपुर में आदिवासी समाज आक्रोशित होकर वहाँ के धर्मांतरण को लेकर विरोध करता है, तो हमारे आदिवासी समाज को मारा पीटा जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा और आधा दर्जन के ज़्यादा से ऊपर लोग आज 2 महीने से जेल में हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग। और कल ही की एक घटना, हमारे जब युवा अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बूढ़ा तालाब में, तो उनको लाठियों से पीटा गया। और इधर एक कट्टर विचारधारा को आप पनाह दे रहे हो, आप उसको इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर घटनाएं हो रही है और उसको आप रोकने का प्रयास करते हो। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया कि वो 2 बच्चे की लड़ाई का मामला है, ये हम इसका पूरा विरोध करते हैं। पूरा हिंदू समाज इस वाक्य को, उस शब्द को उनको वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए पूरा हिंदू समाज आक्रोशित होकर आज पूरे छत्तीसगढ़ के सड़कों पर उतरा है। आप रामनगर को देख सकते हैं, रामनगर के पूरे हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हुए हैं, पूरी हमारी जनता यहाँ खड़ी हुई है, खुद का अपना दुकान बंद करके यहाँ खड़े हैं, आक्रोशित हैं। ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं है, ये आक्रोशित होकर आए हैं क्योंकि ये लगातार छत्तीसगढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए आज ये सब बाहर निकले हैं।